हाँ जी, नमस्कार, राम राम। आज से हम साइकोलॉजी की क्लास शुरू कर रहे हैं। ये सभी टीचिंग एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। कोई भी एग्जाम हो, एस्टेट, सीटेट, रीट या यूपीटेट, कोई भी एग्जाम हो, ये हेल्पफुल होने वाली है आपके लिए। और साइकोलॉजी की इस क्लास में हम शुरू करेंगे। पहले फेमस पर्सनैलिटीज की एक सीरीज शुरू करेंगे। उसी सीरीज में हम पहले शुरू कर रहे हैं जीन पियाजे। ठीक है, तो जीन पियाजे को कौन थे जीन पियाजे? जीन पियाजे जो है वो स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे और इनको बाल मनोविज्ञान का पिता माना जाता है। बाल मनोविज्ञान का मनोविज्ञान का पिता किसे कहते हैं? जीन पियाजे को का पिता, बाल मनोविज्ञान का पिता बोलते हैं। इन्हीं को कंस्ट्रक्टिविज्म, फादर ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म, फादर ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म, फादर ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म कौन है? जीन पियाजे। स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे, बाल मनोविज्ञान का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म कहा जाता है। इनकी एक फेमस थ्योरी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। आज हम इनकी थ्योरी ही पढ़ेंगे, लेकिन थ्योरी पढ़ने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स करेंगे। कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, विकास का सिद्धांत। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किन्होंने दिया? जीन पियाजे ने। तो इसमें, इस थ्योरी में जो है कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, 5-6, हम पहले उनको पढ़ेंगे, बाद में हम थ्योरी करेंगे। इससे थ्योरी जो है वो आसान हो जाएगी। ठीक है, तो पहली टर्म है स्कीमा। स्कीमा, स्कीमा क्या होती है? अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ, अ बिल्डिंग ब्लॉक, a building block of intelligent behavior। स्कीमा क्या होता है? a building block of intelligent behavior, या इसी को क्या बोलते हैं दूसरा? an organized unit of knowledge, an organized unit of knowledge। थोड़ा सा इंग्लिश में ही समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हिंदी में थोड़ा सा पजल करने वाली चीज हो जाती है। ठीक है, तो स्कीमा क्या होता है? हमारा जो ज्ञान होता है, पहले बच्चा छोटा होता है, जैसे जैसे बड़ा होता जाता है वो कुछ सीखता जाता है अपने साथ। जैसे बड़ा होने के साथ साथ जो है कुछ ना कुछ सीखता रहता, तो वो क्या होता है? स्कीमा। जैसे हम बोल देते ना स्कीम्स है, स्कीम्स, वैसे ही स्कीमा। ये एक स्टेप बाय स्टेप जो है प्लानिंग बोल सकते हैं या नॉलेज बोल सकते हैं। प्लानिंग नहीं, नॉलेज बोलेंगे हम। ये स्टेप बाय स्टेप जो हम सीखते जाते हैं वो नॉलेज होती है, स्कीमा। ठीक है, सेकंड है अडप्टेशन। अडप्टेशन, अडप्टेशन क्या होता है? संतुलन। संतुलन कैसे? बच्चा जैसे कुछ घर में सीखता है, कुछ उसका जो एनवायरनमेंट में इंटरेक्ट करता है, जो ज्ञान और एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करके जो जिन चीजों को सीखता है और उनमें एक संतुलन बनाता है, उसको हम बोलते हैं अडप्टेशन। अडप्टेशन दो तरह से होता है, एक होता है असिमिलेशन, असिमिलेशन, और दूसरा होता है अकोमोडेशन। असिमिलेशन और अकोमोडेशन। असिमिलेशन क्या होता है? जो ज्ञान हमें कुछ पता है और उसी चीज में हम कुछ जोड़ते जाते हैं। ग्रास्प ऑफ न्यू थिंग, मतलब नई चीजों के बारे में जानना। इसमें हम नॉलेज को जो है ऐड करते हैं, नॉलेज को ऐड करते जाते हैं। कैसे?
बच्चा बाहर जा रहा है अपनी माँ के साथ, तो वो देखता कुत्ते को, उसको पता नहीं है क्या है। मम्मी उसको बताती है बेटा ये कुत्ता है, इसकी 4 टांगे हैं, पूंछ है, इसका कलर ब्लैक है। तो बच्चा अपने जो है उस चीज को सीखता है, सिमुलेट करता है कि हाँ कुत्ता है, इसका कलर ब्लैक है, 4 टांगे हैं, पूंछ है इसकी। फिर कुछ टाइम के बाद वो फिर से देखता है, फिर बोलता है मम्मी ये कुत्ता है। मम्मी बोलती है कि ये कुत्ता ही है लेकिन इसका कलर जो है वो रेड है। तो वो उसमें ऐड करता है कि कुत्ता जो है ब्लैक भी होता है और रेड भी होता है। तो उसने यहाँ एसिमुलेट किया उस चीज में, जो उसको चीज पता चली थी कि कुत्ता ब्लैक कलर का होता है, फिर उसने उसमें एसिमुलेट किया, उस चीज को ऐड किया कि कुत्ता जो है रेड कलर का भी होता है। अकोमोडेशन क्या होता है? चेंज या मॉडिफिकेशन। चेंज या मॉडिफिकेशन, मॉडिफिकेशन टर्म यूज होती है इसमें। उसने यहाँ देखा था, बताया माँ ने उसको कि भाई जो है कुत्ता होता है, उसकी 4 टांगे होती हैं। कुछ टाइम के बाद वो घर में बिल्ली देखता है, वो उसको कुत्ता कुत्ता बोलता है। तो मम्मी कहती है बेटा ये कुत्ता नहीं है, ये बिल्ली है। फिर वो उसमें मॉडिफाई करता है कि जिसकी 4 टांगे होती है, पूंछ होती है, वो क्या है? बिल्ली भी होती है, वो सिर्फ कुत्ता ही नहीं, वो बिल्ली भी होती है। तो इसको बोलते हैं अकोमोडेशन। असिमिलेशन, किसी चीज के बारे में जानना और उसमें नई नई चीजें ऐड करना। अकोमोडेशन, जो उसने यहाँ सीखा उसमें मॉडिफाई करना, उसको बोलते हैं अकोमोडेशन। जैसे माँ अपने बच्चे को बताती है कि जो भी उड़ता है वो पंछी होता है। अब बच्चा अब याद कर लेता है उस चीज को कि हाँ भाई पंछी होते हैं उड़ने वाले। लेकिन वो हवाई जहाज को देखता है, एरोप्लेन को उड़ रहा होता है, वो देखता है तो वो उसको पंछी पंछी बोलता है। मम्मी कहती बेटा ये पंछी नहीं है, ये हवाई जहाज है। तो उसमें वो जो है मॉडिफाई करता है कि हर उड़ने वाली चीज पंछी नहीं होती, हवाई जहाज भी होता है, एरोप्लेन भी उड़ता है। थर्ड है ऑब्जेक्ट परमानेंसी। ऑब्जेक्ट परमानेंसी, परमानेंसी, वस्तु स्थायित्व, वस्तु स्थायित्व। बच्चा जब 1 साल से कम उम्र का होता है तो उसको चीज़ों के बारे में इतना पता नहीं होता। कोई भी चीज़ जैसे अगर वो जिद करे लेने की तो उसको हम बोल देते बेटा चिड़िया लेगी, काको लेगी। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, 1.5 से 2 साल की एज में आता है, तो उसमें ऑब्जेक्ट परमानेंसी आती है। ऑब्जेक्ट परमानेंसी, चीज़ों को भूलता नहीं है, याद रखता है। मान लो अगर उसने टीवी का रिमोट उठा लिया, वो उसको तोड़ रहा है, तो घर वाले रिमोट को छुपा देते हैं, बोलते बेटा चिड़िया लेगी, काको लेगी। अब उसको पता है घर वाले मुझे पागल बना रहे हैं, कोई चिड़िया नहीं लेके गई, कोई काको नहीं लेके गई, रिमोट को इन लोगों ने छुपा दिया, ये पागल बना रहे हैं। तो जो 1.5 से 2 साल के बीच में जो है बच्चे में ऑब्जेक्ट परमानेंसी आनी शुरू हो जाती है, डेवलपमेंट शुरू हो जाती है। फोर्थ है एनिमिज्म। एनिमिज्म, एनिमिज्म क्या होता है? जैसे कोई भी नॉन लिविंग थिंग होती है उसको लिविंग थिंग की तरह ट्रीट करना। जैसे बच्चे टेडी बियर्स के साथ खेलते हैं, उसको बच्चे की तरह खिलाएंगे, बच्चे की तरह उसको खाना खिलाएंगे, दूध पानी पिलाएंगे। तो वो चीज़ क्या है जो है बच्चे में एनिमिज्म शुरू हो जाता है। जैसे बच्चा गिर गया, रोने लग गया, तो जो घर वाले बोलते हैं बेटा धरती की पिट्टी कर दे। तो वो जैसे वो धरती की पिट्टी करना जो वो क्या है? एनिमिज्म है। नंबर 4 है सेंट्रिक। सेंट्रिक और डिसेंट्रिक। डिसेंट्रिक, सेंट्रिक जो चीजें होती हैं उसमें वो जो है चीज के बारे में कोई एक चीज है, उस चीज के बारे में वो एक ही तरीके से सोच रहा है। एक ही तरीके से अगर बच्चा सोच रहा है, जैसे मान लो ये पेन है, बच्चा सिर्फ पेन के बारे में इतना सोचता है कि इस पेन से तो जो है वो सिर्फ लिखा ही जा सकता है। तो वो कौन सी थिंकिंग है उसकी? सेंट्रिक। वो सेंट्रिक सोच रहा है, सिर्फ एक ही चीज पे एक ही तरीके से सोच रहा है। डिसेंट्रिक का मतलब होता है कोई एक चीज है और इस चीज के बारे में जो वो अलग अलग डाइवर्जेंट थिंकिंग से इस पे जो है सोच रहा है। मान लो जैसे कि कोई रुमाल है, तो अगर बच्चे से बोलेंगे कि भाई इसके यूज बताओ रुमाल के, बोल देता वो जैसे खाना खाते हैं तो मुंह साफ करने के काम आता है, मुंह धोते हैं तब वो मुंह साफ करने के काम आता है, चोट लग जाए तो बांधने के काम आता है। तो एक ही चीज पे वो अलग अलग तरीके से जब सोच रहा है उसको बोलते हैं डिसेंट्रिक तरीका।
इसको बोलेंगे हम कन्वर्जेंट थिंकिंग। किसी चीज के बारे में कन्वर्जेंट, किसी चीज के बारे में एक ही तरीके से सोचना कन्वर्जेंट थिंकिंग होती है, लेकिन अलग तरीके से सोचना डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट, किसी चीज के बारे में एक तरीके से सोचना कन्वर्जेंट थिंकिंग है, किसी चीज के बारे में अलग अलग तरीके से सोचना वो जो है डाइवर्जेंट थिंकिंग है। सेंट्रिक जो है ये दो तरह की होती है, एक है सेल्फ सेंट्रिक बच्चा, सेल्फ सेंट्रिक, और दूसरा है ईगो सेंट्रिक। ईगो सेंट्रिक, सेल्फ सेंट्रिक बच्चा कैसा होगा, अपने में ही मस्त, अपनी दुनिया से मतलब है, अपने आप ही खेलता रहता है, वो जो होता है सेल्फ सेंट्रिक बच्चा होता है। सेल्फिश नहीं होता, सेल्फ सेंट्रिक होता है, अपने आप ही मस्त, किसी से कोई मतलब नहीं, खेलता रहता है। दूसरा ईगो सेंट्रिक बच्चा, जो थोड़ा सा खुद को दूसरों से अलग दिखाता है, वो ईगो सेंट्रिक बच्चा, कि मैं अच्छा बच्चा हूँ, मैं दूसरों से सुंदर हूँ, वो जो है ईगो सेंट्रिक बच्चा होगा। सेंट्रिक में दो टर्म है, एक किसी चीज के बारे में एक ही तरीके से सोचना है कन्वर्जेंट थिंकिंग, दूसरा है किसी चीज के बारे में अलग अलग तरीके से सोचना डाइवर्जेंट थिंकिंग। सेंट्रिक दो तरह से होता है, सेल्फ सेंट्रिक और ईगो सेंट्रिक। सेल्फ सेंट्रिक बच्चा जो है अपने आप में मस्त रहेगा, और ईगो सेंट्रिक बच्चा जो है वो अपने आप को दूसरों से थोड़ा अलग समझेगा। ठीक है, ये 5 है, नंबर 5। नंबर 6 है कंजर्वेशन। कंजर्वेशन, ये नंबर 5। कंजर्वेशन, कंजर्वेशन क्या होती है, लॉजिकल थिंकिंग। जैसे कि मान लो ये एक बड़ा गिलास है और एक ये चौड़ा बर्तन है, अब इसमें मान लो जूस भर दिया। अब हमें पता है कि इसमें जो है सेम क्वांटिटी है जूस की, इसमें भी और इसमें भी, लेकिन बच्चे को जो है ये पता नहीं चलता कि इसमें ज्यादा है इसमें ज्यादा है। तो उसकी लॉजिकल थिंकिंग का पता लगता है भाई, उसको उसकी कंजर्वेशन के बारे में पता चलता है। किसी बच्चे को जैसे पता है भाई इसमें भी इतनी ही क्वांटिटी है जितनी इसमें है, तो इसमें से कोई भी चूज कर लेगा। लेकिन और जैसे चॉकलेट होती है कि एक ही चॉकलेट के 4 टुकड़े कर दिए, या एक चॉकलेट रख दी, और बच्चा उसको जो 4 टुकड़े हैं उनको ज्यादा मान के 4 टुकड़ों की तरफ जा रहा है, तो उसकी कंजर्वेशन जो है ठीक नहीं है, अच्छी नहीं है। लेकिन उसको पता है कि भाई ये चीज भी उतनी ही है जितनी की ये इधर रखी हुई है, तो उसमें जो है उसकी कंजर्वेशन अच्छी है, उसकी लॉजिकल थिंकिंग जो है वो अच्छी है। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड पर्सनैलिटी तो नहीं करेंगे, हम जो है जीन पियाजे की थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे आगे। आज के लिए इतना ही। आप ये इंपॉर्टेंट टर्म्स याद कीजिए। धन्यवाद।